हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 9 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अगस्त 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाल ही में अगस्त 2022 में जो है ये विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ऋषभ पंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2020 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो आप संस्करण जान लीजिए कि जो आपका 2020 में आईसीसी T20 महिला विश्व कप हुआ था, ये कौन सा संस्करण था। तो ये आपका 7वां संस्करण था। संस्करण आप इसलिए जान लीजिए क्योंकि यहाँ से जो आपके प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपका 7वां संस्करण था, जो कि 21 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2020 के बीच जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2020 का जो आईसीसी T20 महिला विश्व कप, इसके जो विजेता टीम कौन रहा था, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। इससे पहले जो आपका उप विजेता पूछा गया था, तो देखिए 2020 में जो उप विजेता है ना, ये भारत देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख लीजिए कि जो आपका आईसीसी T20 महिला विश्व कप, इसकी जो शुरुआत है ना, ये आपका 2009 से किया गया था। यानी जो पहला संस्करण हुआ था वो आपका 2009 में जो वो खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 का जो फीफा अंडर 17 है ना, ये महिला विश्व कप भारत के किन शहरों में जो है ये आपका नहीं हुआ था। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका नवी मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और गोवा दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है ना, ये भारत में खेला गया था। और भारत के जो है ये आपका 3 शहरों में खेला गया था। वो 3 शहर कौन कौन से थे, तो एक तो आपका महाराष्ट्र राज्य के जो है नवी मुंबई में खेला गया था। सेकेंड आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला गया था। और थर्ड जो आपका गोवा के जो है मंडगांव में खेला गया था। तो नई दिल्ली ऑप्शन में दिया गया था। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका महिला विश्व कप जो है फीफा अंडर 17 ये जो है नहीं खेला गया था। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्ट की बात कर ले, तो इसके जो चैंपियन रहा था ना, वो स्पेन देश रहा था। और स्पेन ने जो है किसे हराया था, तो ये कोलंबिया देश को हराया था। और ये स्पेन का जो ये दूसरा खिताब था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन इंडिया other deposits of post office saving are included in which type of money supply। यानी भारत में डाकघर बचत के अन्य जमा ये जो किस मुद्रा आपूर्ति में जो है ये शामिल है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के अलावा ये जो आपके डाकघर बचत के जो अन्य जमा पैसे होते हैं ना, इसकी जो आपूर्ति है वो आपका M4 माप में जो है वो शामिल होता है। तो M4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य होता क्या है। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है आपके संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो हमारे संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो वर्तमान में हमारा 11 मौलिक कर्तव्य है। और एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि बड़ों का सम्मान करना, तो ये एक प्रकार का जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो शायद आई थिंक आपका यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को जो है क्या कहा जाता है। यानी शरीर के फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को जो है वो क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका कोशिका यानी सेल कहते हैं। तो सेल आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अमोनिया का जो है सूत्र पूछा गया था। तो देखिए अमोनिया का जो फार्मूला होता है ना वो NH3 होता है, तो NH3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो आपका जिप्सम का सूत्र पूछा गया था, तो देखिए जिप्सम का जो सूत्र होता है ना वो CaSO4.2H2O होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो CaSO4 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लावा से कौन सी मिट्टी जो है वो बनती है। तो देखिए लावा से जो है आपका काली मिट्टी, जिसे जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो ये जो आपका काली मिट्टी बनता है, तो काली मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले काली मिट्टी जो है ये किसके उपज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये जो आपका कपास की उपज के लिए जो वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा बात कर ले काली मिट्टी ये जो किस प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो है काली मिट्टी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसी उदासीन विलयन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो है पीएच मान पूछा गया था। तो देखिए किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना वो 7 होता है, तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुमकुम मोहंती को 2005 में जो है ये कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए ये जो कुमकुम मोहंती है ना एक ओडिसी नृत्यांगना है और इन्हें 2005 में जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो पद्म श्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है एक वृंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर जो है वो बहता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नर्मदा और तापी एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक वृंश घाटी से होकर बहती है। तो आपके ऑप्शन में या तो नर्मदा नदी दिया होगा या फिर जो आपका तापी नदी दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि असम के पारंपरिक नए साल के रूप में जो है ये कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम के एक साल में जो है आपके 3 बिहू जो है वो मनाए जाते हैं और वो 3 बिहू कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका बोहाग बिहू जिसे जो है रंगोली बिहू भी कहा जाता है और ये जो आपका बैसाख यानी अप्रैल के मध्य महीने में मनाया जाता है। सेकंड जो आपका है वो माघ बिहू है जो कि आपका जनवरी के मध्य महीने में मनाया जाता है और थर्ड जो है वो आपका काटी बिहू है जो कि कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य महीने में जो है ये मनाया जाता है। तो नए साल के रूप में जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है असम में, तो ये आपका बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू जो है ये मनाया जाता है। तो बोहाग बिहू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति का जो संबंध है ना ये किस फसल से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की जो उच्च उपज वाली किस्में थी ना इसमें जो है काफ़ी वृद्धि हुआ था। तो ये जो आपका गेहूं और चावल से संबंधित है। तो अगर देखिए ऑप्शन में आपका चावल नहीं दिया होगा तो गेहूं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नंबर ऑफ कार्बन एट इन बकमिंस्टर फ्लोरीन आर यानी बकमिंस्टर फ्लोरीन में जो है कार्बन परमाणुओं की जो है वो संख्या पूछी गई थी। तो देखिए सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में। तो देखिए ये जो आपका फ्लोरीन का जो है एक परिवार से संबंधित है और इसका जो नाम है ना वो बकमिंस्टर फुलर के नाम पर जो वो रखा गया था। और इस अणु में कार्बन की जो छोटी इकाइयां होती है ना वो एक दूसरे से सिंगल और डबल बॉन्ड से जो है ये जुड़ा होता है, यानी इसमें जो आपका 20 हेक्सागोन होता है और 12 जो होता है ना वो पेंटागोन होता है जो कि आपके एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वहीं अगर बात कर ले कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें जो कितनी होती है तो वो आपका 60 कार्बन एटम्स होते हैं। तो 60 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक आपका तमिलनाडु से जो ये आपका एनम अच्युतम जो योजना है ना ये कितने साल के बच्चों के लिए जो है ये योजना शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जो है 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच जो है कोविड महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए जो है एनम अच्युतम ये जो योजना है ना वो शुरू किया गया है। तो 8 साल से कम उम्र के बच्चे आपका करेक्ट आंसर। और बात कर ले इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना वो 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है और इसे जो है अजीन जिक्कम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लुर में जो है एक कार्यक्रम में जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए जो है
किसको नियुक्त किया था। देखिए एग्जैक्ट जो ये प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन इसमें सारे फैक्ट जब मैं बताऊंगा ना तो आपको आंसर जो वो क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। तो देखिए ये जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक था और देखिए धर्म के प्रसार के लिए जो है अशोक के द्वारा धम्म महात्मा के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था, जो क्या करते थे तो जो लोगों को जो है धर्म के बारे में प्रसार या फिर पढ़ाने के लिए जो है जगह जगह जो है वो जाया करते थे। तो देखिए अगर धर्म के प्रसार के बारे में पूछा गया था तो धम्म महात्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके राजा की सहायता के लिए जो है मंत्री परिषद नामक मंत्रियों की जो है परिषद की जो है वो नियुक्ति की गई थी, जिसमें जो आपके महामंत्री, सेनापति और युवराज जो है शामिल थे। और इसमें जो आपके पदाधिकारी को जो है तीर्थ के रूप में भी जो है वो जाना जाता था। अब हम लोग बात कर लेते कि जिन्हें दिन प्रतिदिन के प्रशासन को बनाए रखने के लिए जो है अशोक के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए दिन प्रतिदिन के प्रशासन को बनाए रखने के लिए ये जो आपका अमात्य का जो है वो नियुक्त किया गया था, जो कि ये जो अमात्य थे ना वो एक सिविल सेवक थे। तो अगर ये पूछा गया था तो अमात्य आपका करेक्ट आंसर। तो इतने क्वेश्चन जो है जीके में लिए थे। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो आपका एक मैं बता दूं इंग्लिश में जो है आपका एक डेमोलिश का जो है सिनोनिम पूछा गया था। इसके अलावा बात कर ले एब्यूंडेंट का जो है एब्यूंडेंट का एक आपका एंटोनिम पूछा गया था। तो ये जो हम मुझे दो प्रश्न जो है वो इंग्लिश से मिले। और आज का जो सेकंड शिफ्ट का जो आपका प्रश्न था ना, मेरे अकॉर्डिंग बच्चों से जहां तक मुझे पता चला है कि कंपैरेटिवली जो आज आपका मॉडरेट टू हाई था, तो बहुत सारे बच्चे को जो प्रश्न याद नहीं रह पाया था, इसलिए जो टेलीग्राम पे भेज नहीं पाए थे। तो इतने प्रश्न जो है बच्चों के द्वारा मिला था, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।